हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AIPGT 2026 का जो कट ऑफ है वो कितने जाने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि कितने नंबर में कैटेगरी वाइज जर्नल, EWS, OBC, SC, ST और PWD कैंडिडेट को सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट मिल जाएगी। मीन्स अगर आपका नंबर इसके अकॉर्डिंग रहा, ठीक है, या इसके नियर बाय रहा तो बिल्कुल आपको 100% सीट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली जो कट ऑफ होता है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो चीज़ है वो है एग्ज़ाम जो हुआ है AIPGT का, उसका पैटर्न कैसा था, इजी था, मीडियम था या बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। तो हमने जो पोल डाला था उसके बिहाफ पे अभी तक जो राय हमें मिला है, एग्ज़ाम का जो मोड था वो मीडियम था, बस एग्ज़ाम जो है वो लेंदी था, ओके। बाकी बात करें टोटल नंबर ऑफ़ PG सीट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं, इसके बिहाफ पे अपन जो है बात करेंगे। तो एग्ज़ाम का जो टाइप था वो हमने देख लिया है, मीडियम था। टोटल नंबर ऑफ़ PG सीट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ PG सीट्स अगर हम देखें तो ऑफिशियल डाटा मैं यहाँ पे आपके पास में प्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो है ऑफिशियल डाटा है 2025 का, ओके। 26 में इसमें आप जो है 200 या 300 प्लस माइनस कर सकते हो। तो 25 में टोटल 450 UG के जो कॉलेज हैं वो थे, उसमें 31,790 सीट्स थे UG के। इसके अलावा 140 इंस्टीट्यूट जो था वहाँ पे आपके 4,600 PG की सीट्स थी। तो नंबर ऑफ़ PG की सीट्स कितनी हैं, 4,600। इसमें आप 200 प्लस माइनस कर सकते हो, ओके। तो 200 प्लस माइनस अपन करेंगे तो 4,000 आपका 800 लगभग कह रहा हूँ PG की सीट्स होगी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला के। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो PG की सीट है वो 4,600 है, ओके, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला करके। जो ऑफिशियल डाटा है 2025 का। बात करते हैं आप थर्ड जो पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट हैं वो कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो ऑफिशियली NCISM ने NTA ने डाटा रिलीज़ किया है। यहाँ पे आप देखोगे प्री एग्ज़ाम वाले में उन्होंने साफ साफ मेंशन किए हैं कि फर्स्ट शिफ्ट आयुर्वेद का शिफ्ट होता है, ठीक है, जिसमें आयुर्वेद के कैंडिडेट होते हैं। सेकंड शिफ्ट में जो यूनानी होम्योपैथिक है वो स्टूडेंट थे। तो आयुर्वेद के जो कैंडिडेट जो फर्स्ट शिफ्ट में थे वो कितने थे, 35,837, यानी कि टोटल 35,837 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिए, ओके। जिसमें से 49 स्टूडेंट्स का वापस से एग्ज़ाम होगा। तो 35,837 स्टूडेंट ने यहाँ पे ऑफिशियली एग्ज़ाम दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5,000 आपके कैंडिडेट जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। 5,000 या अपन 5,500 ऐसे समथिंग कैंडिडेट जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं 2026 में। तो हमारे पास तीनों डाटा आपके पास अवेलेबल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने होंगे, 35,837 जो ऑफिशियल डाटा है। तो अगर हम देखें तो टाइप कैसा था पेपर का, मीडियम। टोटल नंबर ऑफ़ PG की सीट्स वो है 4,600 और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपेयर हुए थे वो 35,837। बात कर लेते हैं लास्ट ईयर का और इस ईयर का कंपेयर करते हैं। तो लास्ट ईयर भी लगभग लोगों ने मीडियम ही बोला था। तो जो फर्स्ट जिनका ऑल इंडिया रैंक था उनका जो अगर बात करें जो नंबर आया था वो आया था 381। पॉसिबिलिटी है 2026 में जिनका ऑल इंडिया रैंक हो उनका जो नंबर है वो 390 के अराउंड आए। और लास्ट ईयर 320 नंबर में 900 जो रैंक है वो फिनिश हो रहा था। 320 नंबर जिनका था उनका 900 रैंक था, ठीक है। तो इस टाइम पॉसिबल है 330 जिनका नंबर हो उनका 900 यानी कि अंडर 1000 के या अंडर 900 के अंदर आए, ओके। तो ये एक्सपेक्टेड है। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, ओके। तो इसके पहले कैटेगरी वाइज के पहले अपन देख लेते हैं 390 में फर्स्ट रैंक आ सकते हैं। 300 तक ये 1000 है, ठीक है। अंडर 1000 में जिनका 300 नंबर है वो अंडर 1000 तक रैंक आ सकते हैं। और जिनका 265 ये मार्क है, ठीक है, 265 मार्क है वो 2000 के अंडर उनका रैंकिंग आ सकता है। तो जिनका 265 मार्क है उनका 2000 के अंडर जो रैंकिंग है वो यहाँ पे आपका आ सकता है।
ये आपको देखने को मिल सकते हैं 2026 में। ओके, 300 जिनका मार्क है वो अंडर 1000 में आ जाएंगे। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज ऑफिशियल कट ऑफ। ओके, तो ये तो फर्स्ट रैंक पॉसिबल है इस टाइम, 390 जिनका हो वो फर्स्ट रैंक हो, इसी के 2-3 अराउंड ही आसपास कम ज़्यादा होगा। पेपर के मोड को देखें। जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 295 रैंकिंग मार्क आ रहे हैं, 295 आ रहे हैं, तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू सीट मिल जाएगा। ओके, स्टेट के थ्रू मिलने के चांसेस हैं बिल्कुल, बट 295 अगर आपकी रैंकिंग आ रही है तो ऑल इंडिया के थ्रू आपको 100% सीट मिल जाएगा। अगर आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहिए तो 350 प्लस आपका जनरल कैटेगरी में अगर रहा तब जाके सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, लेकिन 295 है तो आपको सेंट्रल CCC की जो काउंसलिंग होती है, सेंट्रल की काउंसलिंग, उसके थ्रू 100% आपको सीट मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। ओके, स्टेट में भी आपको सीट मिल ही जाएगा अगर 295 है तो आराम से गवर्नमेंट सीट। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका EWS कैटेगरी में अगर 293 है आपका जो नंबर आ रहे हैं वो, तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू सीट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट अगर आपको चाहिए रहेगा तो कम से कम आपका 345 नंबर अगर आ रहे हैं तब जाके सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिलेगा, लेकिन अगर 293 है तो ऑल इंडिया के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। स्टेट में भी आपको सीट आराम से मिल जाएगी अगर इसके अराउंड आपका नंबर आ रहा है तो AIPGT 2026 में। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में अगर आपका 290 नंबर अगर आ रहे हैं तो ऑल इंडिया के थ्रू आपको बिल्कुल सीट मिल जाएगा 290 में। ओके, आराम से आपको सीट मिल जाएगा ऑल इंडिया के थ्रू, लेकिन अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहिए तो 250 तक आपको भी चाहिए रहेगा। 250 बोलता हूँ, 350 नंबर तक अगर आपका है या 345 तक है तो बिल्कुल सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। ओके, अगर 350 या 340 के अराउंड का नंबर है तो। बाकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी आपको 100% सीट मिल जाएगा अगर यहाँ तक आपका नंबर आ रहा है तो। इसके अगर नीचे है तब थोड़ा सा आप इनसिक्योर हो सकते हो स्टेट काउंसलिंग में। बाकी सेंट्रल के लिए जो मैं नंबर बता रहा हूँ वहाँ तक बिल्कुल आपको लास्ट जो सीट है वो अलॉट होगी। ओके, जैसे मैंने जनरल का बताया तो जनरल में जैसे कि आपके इतना नंबर तक आ रहे हैं 295 तक, तब लास्ट जो सीट है आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। ठीक है, इससे अगर कम होता है तो चांसेस मुश्किल है CCC की सेंट्रल काउंसलिंग में। स्टेट में एक बार पॉसिबिलिटी है, बट आप महाराष्ट्र या फिर आप गुजरात ऐसे स्टेट से हो जहाँ कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है, या केरला से आप हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसके अदर देन कोई अदर स्टेट हो तो बिल्कुल आपको सीट मिल जाएगी 295 के नीचे भी। ठीक है, 5-10 नीचे, अपन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, बाकी अगर 295 है तो सेंट्रल की काउंसलिंग के थ्रू तो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसी सेम EWS का भी आपको ध्यान रखना है। OBC का मैंने बता दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में अगर आपका 300 नंबर है तो आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। 300 नंबर तक अगर आ रहा है तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट बिल्कुल मिल जाएगा, आपको चांसेस हैं। लेकिन अगर आपका 260 तक आ रहा है तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू सीट मिल जाएगा। और अगर 3 स्टेट को छोड़ करके, कौन सा, केरला हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ को छोड़ करके, और राजस्थान भी अभी थोड़ा सा कंपटीशन में है बट उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर देन, तो इतने में अगर आपका 260 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपको सीट मिल जाएगी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी, सेंट्रल के थ्रू भी। सेंट्रल में इस नंबर पे अगर आ रहे हैं तो आपको लास्ट सीट SC कैटेगरी की मिलेगी। ओके, और 300 तक आ रहे हैं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में अगर आपका 290 है तो बिल्कुल आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। 290 तक अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपको बिल्कुल सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अगर 290 से 233 तक आ रहा है तो CCC की काउंसलिंग के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से आपका मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा ऑफिशियल कट ऑफ। ठीक है, और ये 3 स्टेट को छोड़ करके, केरला, महाराष्ट्र और गुजरात, इनको छोड़ करके कोई अदर स्टेट है तो आपको आसानी से 233 में स्टेट में क्लिनिकल सीट मिल जाएगी। ओके, तो ये ऑफिशियल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, जो
पिछले साल के डाटा को देखते हुए, इस साल के पेपर के पैटर्न को देखते हुए, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको देखते हुए बनाया गया है। ओके, अगर आपके नंबर इसके अराउंड अगर हैं तो बिल्कुल आपको सीट मिल जाएगी। ओके, डबल या ट्रिपल सी के थ्रू। इससे अगर कम आते हैं तो आपको, अगर 3 स्टेट को छोड़ करके कोई दूसरे स्टेट है तो आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर ये 3 स्टेट है तो थोड़ा मुश्किल जाएगा आपको। ओके, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत हाई है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको हर एक AIPGT के काउंसलिंग हो, रिजल्ट हो, या उससे रिलेटेड छोटी सी छोटी जो डिटेल है वो हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती जाएगी। ओके, थैंक यू।